दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि विद्यालय की मुहिम को लेकर के इस समय हम खड़गपुर में उपस्थित हैं। जैसा कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, भारतीय कला दर्शन पूर्व माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर सुरियावा, जनपद भदोही। आपको बता दें कि 1970 में माननीय श्री विश्वनाथ यादव ने एक सपना देखा था कि एक विद्यालय खड़गपुर में ऐसा हो जहां बच्चे बच्चियां दोनों पढ़े और आगे बढ़े। वो सपना हकीकत में साकार हुआ। यदि पेमेंटेड विद्यालय की बात करें, एडेड विद्यालय की बात करें, तो यह भदोही का प्रथम विद्यालय है संख्या को लेकर के। दोस्तों, आज जो ग्रांड सरकारी विद्यालय में मिलता है उतना ग्रांड यहाँ एडेड विद्यालय में नहीं मिलता है। फिर भी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे साइकिल के माध्यम से, चाहे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके माध्यम से संख्याएं पर्याप्त हैं यहाँ पढ़ाई को लेकर के। संख्या दोस्तों इस स्तर से नहीं आती है, कहीं न कहीं पढ़ाई होती है तो संख्या आती है। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं और कुछ विद्यालय की शिक्षा को लेकर के रहस्यमय चीजें जानने का प्रयास करते हैं। क्लास से जोड़ते हैं और जोड़ करके हम जानने का प्रयास करते हैं। है तो ये अर्ध सरकारी विद्यालय, किस स्तर से पढ़ाई यहाँ होती है। देखिए सर है, क्या नाम है सर आपका? राम करे। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर आप? विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान। कब से आप नियुक्त हैं? 2010 से। 2000। आपको बता दें दोस्तों, 2010 से आप नियुक्त हैं और विज्ञान पढ़ाते हैं। आप लोगों से हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? करें? अच्छा, विज्ञान की परिभाषा कितने लोग बता देंगे? वेरी गुड। आप खड़े जो बेटा। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। बड़ी अच्छा आपने बताया विज्ञान की परिभाषा। यदि आप खड़े हो जाओ बेटा। आपका क्या नाम है? राजू। आप बताइए कि जो पौधे होते हैं उनके पत्ते हरे क्यों होते हैं? पर्णहरिम के कारण उसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत सुंदर। ये आपको बता दे दोस्तों, ये खड़गपुर विद्यालय है जो कि जूनियर हाई स्कूल। आपको बता दे कि 1970 से लेकर के आज ये लगातार पूरे जिले में अपने संख्या को लेकर के फेमस रहता है। फेमस क्यों रहता है? ये बच्चों के माध्यम से, आप जैसे गुरुजनों के माध्यम से। एक प्रश्न और हम कहेंगे। खड़े हो बेटा। आपका क्या नाम है? कोमल। आप बता सकती हैं कि मनुष्य और पेड़ में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है? हाँ सर, हम बता सकते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बच्चे कहा जाए अर्ध सरकारी के हैं, एडेड विद्यालय। आपको बताए खड़गपुर के कि कहीं न कहीं इनके अंदर उत्तेजना है, पढ़ने की क्षमता है। आप खड़े हो जाओ बेटा। कुछ हम प्रश्न करेंगे जीके का, जनरल नॉलेज का। तो आप बताइए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में 28 है। अच्छा, आपको याद है नाम? हाँ बताओ। सर, पहला वो किसी 5 राज्य का नाम बताइए जो आप जानते हैं। कर्नाटक का बेंगलुरु ना, राजस्थान का मुंबई का महाराष्ट्र, इम्फाल का। केवल आपको देखिए 1970 में एक सपना देखे माननीय श्री विश्वनाथ जी। अब इस समय प्रबंधक की बात करें तो जयप्रकाश यादव जी हैं, जो कि लगातार विद्यालय को शून्य से शिखर पर तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। और उन्हीं के क्रम में विद्यालय को संचालित करने के लिए प्रधानाचार्य के रूप में विजय यादव जी, जो 2011 से लगातार विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में अहम भूमिका है। एक बात मैंने और आपको बताया कि जिले में एडेड विद्यालय में सबसे ज़्यादा संख्या यदि देने वाला है तो आपको बता दे भारतीय कला दर्शन पूर्व माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर सुरियावा का है। सीधे प्रधानाध्यापक से हम आपको जोड़ते हैं, अब विद्यालय की और रूपरेखा जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर? नमस्ते सर। ठीक है सर, हमारा विद्यालय जो है ये जैसा कि आपने बताया 1970 में हमारे बाबूजी ने, विश्वनाथ यादव जी ने इसका सपना देखा था और उनके सपने को उनके उत्तराधिकारी श्री जयप्रकाश यादव जी निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं सर। और हम लोग भी इसमें जो है अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जितना भी बन पड़ता है। हम लोग अपना जो हम लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया है बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए,
वो हमारे स्टाफ जो और हम मिलकर इस समय हमारे यहाँ सर 3 सहायक अध्यापक हैं, एक मैं हूँ हेडमास्टर और एक हमारे यहाँ परिचारक हैं। और इन लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा दीक्षा को लेकर। आपने देखा है, बच्चों से आपने बात भी किया तो आपने भी संतोष जाहिर किया, इससे हमको भी बड़ी संतुष्टि मिली कि अपने से हम जज करेंगे तो अपना जज अपने से करेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाता कि वास्तव में हमारे बच्चे कैसे हैं। यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम लोगों का मेहनत जो है सफल हो रहा है और हमारे प्रबंधक का देखा हुआ सपना भी साकार हो रहा है। उन्होंने जो देखा था कि ये है कि अभी उस सपने को हमारे प्रबंधक पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रबंधक का और भी सपना है कि इस विद्यालय को आगे तक इंटर कॉलेज तक बनाएं, लेकिन कुछ आर्थिक कमियों की वजह से हमारे प्रबंधक उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प है कि मैं इसको किसी न चाहे जहां से आय का स्रोत मिलेगा उनको और जिससे सहयोग लेंगे, लेकिन वो अपना ये सपना जरूर साकार करेंगे। और यदि कहा जाए कि सरकार की तरफ से इस विद्यालय को लेकर के कितना सहयोग रहता है और कितनी संख्याएं हैं विद्यालय में वर्तमान में सर हमारे यहाँ इस समय सत्र 2024-25 में कुल 306 बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं। और सरकार की जहाँ तक योगदान की बात है सर, सरकार तो योगदान हम लोगों को सैलरी तो मिलती है सरकार की तरफ से ही, लेकिन सर अभी हम लोगों को जैसे परिषदीय विद्यालय में ग्रांट मिलता है उन लोगों को अलग से कंपोजिट ग्रांट, लेकिन सर हम लोगों को कंपोजिट ग्रांट अभी इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। यदि मिले सर तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वाल सारे सर टूट गए हैं हमारे, और प्रबंधक ने एक बार बनवाया था लेकिन ये धीरे धीरे जर्जर हो गए हैं, टूट गए हैं। और हम लोगों को यदि इस तरह से कोई ग्रांट मिलता है तो हम लोग भी अपने विद्यालय को और अच्छा से इसको जो है इसका पालन कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। ये है हम लोग अपने से जो है लोगों के सहयोग से, हमारे प्रबंधक के सहयोग से जो है यहाँ विद्यालय का जो है रंगाई पुताई ये सब सारे कार्य जो है हमारे प्रबंधक के माध्यम से ही होता रहता है। आप सुन पा रहे थे विजय शंकर यादव, जो कि प्रधानाचार्य भारतीय कला दर्शनपुर माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर सुरियावा से।